Welcome students. So we are going to start the next topic, that is various types of silk in India. So basically there are four major types of silk which are present in India. That is one is mulberry silk, which is the most common silk found in India. Other are like Muga silk is there, Tasar silk, jise Tusha we can also call it, and the other is Ari silk. So mulberry silk, it is the most common type of silk available in the market, and it is silvery white in color, and it is produced by the silk moth, that is the Bombyx mori. Majority of the mulberry silk है जो वो प्रोड्यूस की जाती है इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। नेक्स्ट कम तसार सिल्क, इट इज़ ओनली सोर इंडिया जो है तसार सिल्क इंडिया में ही ओनली मिलती है, अदर देन दैट किसी कंट्री में तसार सिल्क नहीं मिलती, एंड इट इज़ obtained फ्रॉम द सिल्क मॉथ, दैट इज़ एंथेरिया असामिया। तसार सिल्क इज़ कॉपर इन कलर, तांबे जैसा कलर होता है इसका, एंड इट इज़ obtained फ्रॉम वेराइटी ऑफ सिल्क वर्म्स दैट फीड ऑन आसान, अर्जुन एंड ओक प्लांट्स। अर्जुन के जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करती हैं, दे ईट देयर लीव्स एंड हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द सिल्क। द तसार सिल्क इज कोर्सर, लेस शाइनी एंड नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज मलबरी। जो सिल्क होती है तसार, इट इज़ नॉट एज मच एज शाइनी, राइट, एंड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी नहीं होती जितनी मलबरी सिल्क होती है, एंड इट इज़ देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग होम फर्निशिंग फैब्रिक्स, जैसे रग्स हो गए, राइट, वो नीचे मैट्स बिछाने की उनमें ये यूज़ की जाती है। तसार सिल्क इज़ प्रोड्यूस इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश में मलबरी सिल्क इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, जो हमने अभी पढ़ी है, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, राइट। तो दो स्टेट्स तो ऐसे हैं इन विच मलबरी सिल्क एंड तसार दोनों प्रेजेंट हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश एंड द वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट कम्स मूगा सिल्क, इट इज़ द गोल्डन कलर सिल्क एंड ग्लॉसी अपीयरेंस, एंड जितना हम इसको वॉश करते जाते हैं उतना ही इट बिकम्स ब्राइटर, क्लियर। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चल सकती है, एंड द वर्म्स दैट प्रोड्यूस दैट सिल्क फीड ऑन द सोलू प्लांट्स पे ऊपर, they feed and they grow the silk, they produce the silk, right. The Muga silk is the native of states of Assam and is a symbol of Assamese culture. असम के जो स्टेट है असम का उसमें पाई जाती है। नेटिव मीन्स वहाँ की रहनी, वहाँ से मिलती है हमें जो मूगा सिल्क है, राइट। नेक्स्ट कम्स एरी सिल्क, इट इज़ obtained from the worm Samia cynthia racini and it is of woolly white color, and it is obtained from the worms that feed on castor plants। castor plants के ऊपर जो रहती हैं सिल्क वर्म्स, उनसे हमें एरी सिल्क मिलती है, एंड इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ हाईली पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो अदर देन मूगा सिल्क भी बहुत कॉमन है इन द आसाम, तो एरी सिल्क इज़ ऑल्सो कॉमन इन द आसाम, राइट। एंड जो ये होती है सिल्क, इट इज़ वार्म एंड इट इज़ ओनली यूज्ड इन द विंटर सीजन, एरी सिल्क है जो, राइट, फॉर मेकिंग शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। नेक्स्ट कम्स द यूजेस ऑफ द सिल्क, वेयर दिस सिल्क इज़ यूज्ड। तो वी नो दैट इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ शाइनी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू विच इट इज़ हाईली यूज्ड लाइक इन मेकिंग साड़ीज़, इंडियन साड़ीज़ हो गई, इन मेकिंग कुशन कवर्स हो गए, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, पिलोज, in all those the silk is used, clear। it is also expensive because of the time and labor, तो ये थोड़ी सी महंगी भी होती है, बट इट इज़ जितनी महंगी भी है बट इसका कंफर्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है सिल्क का। तो एज वी नो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो वी शुड टेक केयर ऑफ द सिल्क, है ना। तो हाउ टू टेक द केयर ऑफ सिल्क फैब्रिक इज़, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू ड्राई क्लीन द सिल्क क्लॉथ्स। कभी भी इनको धोना नहीं चाहिए, जस्ट ड्राई क्लीन करना चाहिए इनको, राइट। एंड मशीन वॉश इज़ नॉट राइट वे टू वॉश द सिल्क क्लॉथ। वॉशिंग मशीन में कभी भी सिल्क के कपड़े नहीं धोने चाहिए, बिकॉज इट मे कॉज, इससे क्या हो सकता है कि रिंकल्स पड़ सकते हैं, एंड दे मे लूज द इलास्टिसिटी ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ यूज़ क्लोरीन ब्लीचेस, लाइक क्लोरीन ब्लीचेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हो गया, उनसे सिल्क फैब्रिक ख़त्म हो सकता है, तो ऐसे केमिकल्स वी शुड नॉट यूज़।
while washing the clothes. Next comes silk is prone to color fading when washed. तो सिल्क में से जो कलर है वो निकलता ही रहता है. So cold water should always be used while washing, otherwise अगर hot वाप से करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तो it may lose the color of the silk. And if water is hard, the pinch of ammonia can be added in. अमोनिया एक केमिकल होता है जिससे हम ऐड करके वाटर हार्ड है तो ईजिली इसको वॉश कर सकते हैं सिल्क को. नेक्स्ट इज टू ट्रीट स्टेन्स ऑन द सिल्क फैब्रिक. अगर धाग धब्बे को हटाना है तो वी कैन यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर में डाल सकते हैं, जिससे जो स्टेन्स हैं, दाग धब्बे हैं, वो सिल्क कपड़े से ईजिली वॉश हो जाते हैं. नेक्स्ट इज अवॉइड ड्राइंग इन सनलाइट. जैसे वूल को भी सनलाइट डायरेक्ट में नहीं सुखाना चाहिए. इट मे कॉज सिल्क फैब्रिक टू लूज इट्स नेचुरल अपीयरेंस. अपना नेचुरल जो अपीयरेंस है वो खत्म हो सकता है. एंड टर्न येलोइश, उससे कलर उसका येलोइश फेड पड़ सकता है. क्लियर. नेक्स्ट कम वाइल स्टोरिंग, रैप द सिल्क फैब्रिक्स इन द सॉफ्ट wrap the silk fabric in the fine and soft natural fabric such as cotton that can breathe, and not in the plastic bags that can trap the moisture and cause yellowing and mildew. Naphthalene balls can be used. तो दिस इज़ के जब हमने इनको सिल्क फैब्रिक कपड़े को रखना है, उसको हमेशा एक खुले जो कपड़े होते हैं जैसे जिनमें से एयर पास करती रहती है, जैसे कॉटन क्लोथ्स हो गए, उनमें रखना चाहिए, जिससे अदरवाइज़ अगर प्लास्टिक के बैग्स में रखेंगे उनमें से मॉइस्चर बाहर नहीं निकलता. बिकॉज हमें पता है कि जो सिल्क है वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करती है, इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जिससे वूल जो सिल्क है वो ख़राब हो जाती है. सो दिस शुड नॉट बी देयर. क्लियर इट इज़. So naphthalene balls can be used to keep bugs away from the silk. इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर रखने के लिए वी कैन यूज़ नैफ्थलीन बॉल. अदरवाइज देयर विल बी येलोइंग ऑफ द सिल्क एंड मिल्ड्यू, जिससे फंगल ग्रोथ हो सकती है ऑन द सिल्क और कपड़े ख़राब हो जाते हैं. नेक्स्ट कम्स हेल्थ हजार्ड्स इन द सिल्क इंडस्ट्री. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पॉइजनिंग कैन टेक प्लेस इन द रियरिंग रूम्स, जहाँ पे इनको रखा जाता है. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ वेरी पॉइजनस वंस इट एंटर्स द बॉडी, जिससे जो पर्सन की डेथ हो जाती है. ड्यू टू द यूज़ ऑफ चारकोल फायर्स वहाँ पे कोयला जो है वो बर्न किया जाता है टू मेंटेन द वार्म टेम्परेचर. जहाँ पे जितनी ज़्यादा ठंड होती है तो वो 29-28 डिग्री का टेम्परेचर अटेन करने के लिए फायरिंग की जाती है, जिसकी वजह से देयर इज़ ऑल्सो चांस ऑफ गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है. द पीपल एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ वूल आर प्रोन टू स्किन इन्फेक्शंस, बिकॉज वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जिससे उनके जो चमड़ी है वो जलने लग सकती है, वो ख़राब हो सकती है स्किन. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा आर वेरी कॉमन इन द पीपल वर्किंग इन द सिल्क इंडस्ट्री. जैसे सांस लेने में मुश्किल आती है, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आल्सो अकर. नेक्स्ट कम्स अ नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय रीलिंग एंड वीविंग कैन ऑल्सो लीड टू हियरिंग लॉस. जो मशीन्स चलती हैं उससे हियरिंग लॉस भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इन these industries, right? So this is it for our chapter, and in next video we will discuss about the practice zones. I hope this is clear to you all. So bye everyone, see you in the next video. Take care.